नमस्कार, मैं ज्योति श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। एक तरफ तो जहां लोकसभा चुनाव के चलते उत्साह का माहौल है, तो वहीं दूसरी तरफ आरोप प्रत्यारोप का दौर भी जारी है। ये आरोप बड़े ही गौर करने वाले हैं। मामला विदिशा का है, जहां इन दिनों आबकारी विभाग, आबकारी ठेकेदार और पुलिस की मनमानी से सभी लोग परेशान हैं। पूर्व में शराब का ठेका लेकर काम करने वाले ठेकेदार भी इससे अनछुए नहीं हैं। चुन चुन कर आबकारी ठेकेदार, पुलिस और आबकारी विभाग की मिलीभगत से झूठे प्रकरण बनाए जा रहे हैं। ये गंभीर आरोप विदिशा शहर और जिले में पूर्व में शराब ठेकेदार के रूप में काम करने वाली और कांग्रेस की नेत्री आशा सिंह राजपूत ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए लगाए हैं। जहां कांग्रेस नेत्री आशा सिंह राजपूत ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए राजनीतिक दोष के चलते उन पर और परिवार पर झूठे मामले बनाए जाने का आरोप लगाया है। कांग्रेस नेत्री आशा सिंह के मुताबिक 27 तारीख को कोतवाली पुलिस द्वारा पकड़ी गई अवैध शराब में उनके बेटे का गलत तरीके से नाम लिख दिया गया। प्रेस वार्ता में मीडिया को संबोधित करते हुए कांग्रेस नेत्री आशा सिंह ने कहा कि 25 सालों से कांग्रेस की समर्पित कार्यकर्ता है, पर भाजपा में शामिल करने के लिए उन पर बनाया गया था। पूर्व में दबाव बनाया गया था, जिसे न मानने पर शराब ठेकेदार जायसवाल, आबकारी विभाग और पुलिस विभाग की मिलीभगत से झूठा मामला दर्ज करा दिया गया। उन्होंने बताया कि 27 मई को कोतवाली पुलिस द्वारा पकड़े गए युवक पर बर्बरतापूर्ण मारपीट कर उसे गंभीर रूप से घायल भी किया गया था। उसके साथ में आशा सिंह ने कहा कि उनके बेटे सोहन उर्फ सोनू राजपूत को अवैध शराब के मामले में झूठा आरोपी बना दिया, जबकि वह इस कार्यवाही के दौरान घर पर ही मौजूद था। इसके अलावा भी सोनू पर पहले भी झूठे प्रकरण बनाए गए हैं। संभव है कि राजनीतिक स्वार्थ के चलते उन्हें और उनके परिवार पर झूठे प्रकरण बनाए जा रहे हैं। उन्होंने इस बात की लड़ाई सड़क से लेकर न्यायालय तक लड़ने की बात कही। ये मेरी बहुत बड़ी मजबूरी है कि मैं पत्रकार वार्ता कर रही हूँ, क्योंकि मेरे साथ जाती हो रही, मेरे परिवार के साथ झूठे केस लग रहे हैं। आप कांग्रेस पार्टी बीजेपी की लड़ाई है कि एक ठेकेदार, शराब के ठेकेदार और शराब के ठेकेदार की लड़ाई है? दो बातें। अभी फिलहाल में तो शराब और शराब की ठेकेदार की लड़ाई है, क्योंकि वो हमारे बच्चे पे झूठे केस लगवाना चाहता है। उसको ये है कि कहीं हमारा लड़का, कोई भी विदिशा में ब्लैकरी होती है, सोनू का नाम झूठा लगा दिया जाता है। सोनू कौन है? सोनू राजपूत मेरा बेटा है। अभी 27 तारीख को 34-2 बनाई, बच्चा पकड़ाया तो उसको भी मारा, लेकिन हमारा सोनू घर में सोया था। मेरे पास उसकी पूरी रिकॉर्डिंग है और वो घर से बाहर नहीं निकला, लेकिन उस पुलिस ने जो कहानी गढ़ के बताई है वो भागते हुए बताया कि अभी भी आपने कहा कि भारतीय जनता पार्टी की 25 साल से सेवा कर रहे हैं, ये भी एक बड़ा कारण हो सकता है। हाँ, बिल्कुल हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, क्योंकि हमेशा मैंने निष्पक्ष लड़ाई लड़ी है और आंदोलन किए हैं और लोगों के हक के लिए लड़ी हूँ, और कभी भी पुलिस के से भी लड़ी हूँ। कई बार पुलिस के साथ आमना सामना हुआ है, तो कहीं ना कहीं वो मुझसे खुद खाते हैं, इसीलिए मुझे लगता है कि ये केस लगाए जाते हैं। विदिशा एसपी के पास गए थे आप अपनी फरियाद लेके, क्या हुआ? विदिशा एसपी के पास हम गए थे, हमारे बेटे पे हरिजन एक्ट झूठी लगी थी, तो हमने एसपी साहब से निष्पक्ष मांग करने की बात कही थी कि हमारी जांच की जाए, लेकिन परंतु 2 दिन में चालान पेश करके वो केस को ख़त्म कर ऊपर पहुंचा दिया। और एसपी साहब ने तो हमें उल्टा डांट दिया कि महिलाओं से लेके चिल्ला चोट कर रही हो, यहाँ आती हो। तो हम जब बड़े अधिकारी, सक्षम अधिकारी के पास आशा लेके जाते हैं, पर आशा निराशा में ही बदल जाती, क्योंकि वो पता नहीं क्या कारण होता है कि वो सब एक दूसरे से मिले हुए हैं। विदिशा जिले में आपके साथ ऐसी घटनाक्रम हुआ है, तो इसमें किसका संरक्षण हो सकता है? इसमें संरक्षण हो सकता, विधायक, सांसद, जो भी यहाँ के जिम्मेदार नेता हैं, हो सकता उनको भी मेरे ऊपर, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी चौहान, क्योंकि मुझे दबाव बनाया गया कई बार कि मैं बीजेपी में जाऊँ, परंतु मेरा सिद्धांत ये है कि मैं जहाँ हूँ अच्छी हूँ। मुझे बुरे समय में किसी का साथ नहीं छोड़ना, अपना आहित हो तो हो जाए, लेकिन हमें भला नहीं चाहिए, क्योंकि हम अगर हमारी पार्टी को छोड़ेंगे तो हमें भी अपने आप में नीचा देखना पड़ेगा, इसलिए मैं भाजपा में नहीं जाती। तो आपका ये कहना है, आरोप है कि इस पूरे घटनाक्रम में जो दबाव बनाए जा रहे हैं वो शिवराज सिंह चौहान की तरफ से बनाए जा रहे हैं? सभी की तरफ से दबाव, कुछ ना कुछ ये झूठे केस जो लग रहे हैं, हम कह रहे सच्चे लगाओ, आप निष्पक्ष जांच कीजिए। आबकारी विभाग ने आपको सहयोग नहीं किया क्या? आबकारी विभाग भी ठेकेदार से मिला हुआ है, क्योंकि ठेकेदार बहुत बड़ा बाहुबली है, पैसे से भी सक्षम है और सब तरफ से सक्षम है। तो आजकल क्या होता है कि सत्ता और सक्षम जहाँ होता है वहीं अधिकारी कर्मचारी झुक जाते हैं। तो इस पे कोई और आपराधिक रिकॉर्ड भी है जो वर्तमान में? बिल्कुल, अभी 750 पेटी का धार में इसके ऊपर मुकदमा जहरीली शराब का हुआ था और आज तक उसको पकड़ा नहीं गया। संरक्षण विदिशा में दे रहे हैं और ये राजनीतिक संरक्षण के कारण ही विदिशा रह रहे हैं, नहीं तो आज हमारे यहाँ पुलिस पहुँच गई और अभी रोज़ पहुँचेगी और दबाव बनाएगी। तो ये
कहीं ना कहीं संरक्षण राजनीति का है और हम पे राजनीति का दबाव है। अधिकारी कर्मचारी सत्ता पक्ष के लोगों को खुश करने के लिए हमारे झूठे केस बनाए जा रहे हैं। विदिशा से सी न्यूज संवाददाता पार्थ कुमार की रिपोर्ट। फिलहाल इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज भारत।